अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। जिस तरह की आपको पता है राहत फतेह अली खान बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में तो जाने जाते ही हैं, बाहर मुल्कों में सबसे ज्यादा डिस्कस होते हैं। मगर इस टाइम पे उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि आप लोगों ने भी देख ली होगी, तशद्दुद की वीडियो है। वसीम साहब मेरे साथ मौजूद है इस सिलसिले में। वसीम भाई, टाइम देने का बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। ये इस टाइम पे इन बंदों की वीडियोस वायरल होना और जो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है, तशद्दुद करना, ये चीज ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल में किसी भी सूरत ठीक नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त ऑलरेडी जो है ना, पाकिस्तान का बड़ा दुनिया में जिस तरह नाम लिया जाता है, हम्म। बड़ा नेगेटिव मानों में आता है वो। हम्म। कोई पाकिस्तान से अच्छी खबर जो है वो दुनिया में नहीं लगती। तो हम्म। राहत फ़तेह अली खान एक ऐसे शख्स हैं या एक ऐसी शख्सियत हैं जो पाकिस्तान क्या, उनका म्यूज़िक भारत में और हम्म। पूरे दुनिया में वो सुना जाता है उनको। हम्म। वो जो लेगेसी कैरी करते हैं वो उस्ताद फ़तेह अली खान की थी। जिनका नाम जो है वो मेरे ख्याल में दुनिया के टॉप 3 म्यूजिशियंस में ऐड होता है, ठीक है? उनके आप गोरे देख लें, कोई भी देख लें, उनकी उनके म्यूजिक के दीवाने थे। हम्म। तो राहत फ़तेह अली खान साहब उन्हीं की लेगेसी कैरी करते हैं और उनकी इस किस्म की वीडियोज़ आना डेफिनिटली ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान वीडियोस को पे नाम जाने से अच्छा पहले होता है। वसीम भाई, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, इनका कोई झगड़ा विचारा था मैनेजर के साथ? आप लोग दो से तीन एंगल दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि यार मैनेजर ने खुद आउट करवाई है। एक कह रहे हैं कि यार वहां पर कोई उस टाइम बंदा मौजूद था जो वीडियो बना रही थी, जो हुँ, पुरानी वीडियो है वो अब हुँ, पब्लिश हुई है। हुँ, इसमें कितनी एक सच्चाई है? और मैनेजर से झगड़ा होना, हुँ, उसके बाद इस तरह की चीजें उठना, क्योंकि मैंने ये इससे पहले भी देखा है कि लाहौर में उनका प्रेस टॉक करना 2024 के शुरू में इतनी बड़े बड़े मामला आ रहे हैं। हुँ, वो हुँ, ये इम्पैक्ट अच्छा है, एक तो ये बताइएगा, और सेकंड चीज मुझे ये बताएं कि यार ये बीच की स्टोरी क्या, कि मैनेजर से झगड़ा, उसके बाद हुँ। वीडियोस मंजर आम पर आ जाना। अच्छा, उससे पह जाने से पहले मैं थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि आपके जो नाज़रीन हैं वो थोड़ा-सा इसको यानी कि मेरा ख़्याल है सब लोग देख चुके होंगे। हम्म। लेकिन जो लोग नहीं भी देख चुके या जिनकी नज़रों से ये वीडियोज़ नहीं गुज़री, उनके हम्म। लिए थोड़ा-सा हम उसको रिकैप कर लें कि ये हुआ क्या बेसिकली। हम्म। आई गेस सैटरडे वाले दिन ये वीडियो आती है, हम्म। जिसमें जो है राहत फ़तेह अली खान की एक वीडियो लीक होती है, जो पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया और हम्म। जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर इनकी वीडियो चलती है, जिसमें वो एक अपने मुलाजिम को हम्म। बड़े बुरे तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं। हम्म। और इस तरह उनका था कि उनको थप्पड़ मार रहे हैं, हम्म। घूंसे मार रहे हैं, जूतों से मार रहे हैं, उनकी हम्म। पिटाई कर रहे हैं, और पास आस पास उनके हर बंदा खड़ा हुआ है हम्म। और किसी बंदे में इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि वो अपने बॉस को रोक सके। जाहिर सी बात है, हम्म। किसी को रोकना, अपने बॉस को किसी और की खातिर आजकल कोई भी अपनी जो है ना वो अपने लिए मुसीबत खड़ा नहीं करना चाहता। हम्म। तो ये था, और यानी कि बड़ा अफ़सोसनाक था जो उस खबर को आना। जिस तरह ऐसे लग रहा है कि बस वो बंदा या नशे में चूर है, बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल ड्रंक है राहत फ़तेह अली खान, हम्म। या जो है वो क्या कहते हैं उसको, अम, हम्म। और उसमें ड्रंक है बिल्कुल, और या ताकत के नशे में इतना चूर है कि उसको कोई परवाह ही नहीं है कि वो जो कुछ कर रहा है या नहीं कर हम्म। रहा। और उससे भी बढ़ के तकलीफ दे ये थी कि जो उन्होंने उसके बाद जो एक वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर बजाय इसके कि वो उसके ऊपर शर्मिंदा होते हैं, ठीक है? उन्हें शर्मिंदा हम्म। होना चाहिए था। वो कह देते एक अपॉलॉजी जारी करके, हम्म। या कह कह देते कि नहीं, मेरे से बड़ी गलती हुई है, मैं इससे बड़ा शर्मिंदा हूँ। वो उन्होंने ये काम नहीं किया। वो गए हैं, उन्होंने जाके उस लड़के को जिसको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया था, उसको साथ खड़ा किया, हम्म। उसके वालिद को खड़ा किया और उसको कहा, जी ये मेरा शागिर्द है और हम जो है ना इनसे जब खुश होते हैं तो हम इनको प्यार भी करते हैं और हम इनको नवाज़ते भी हैं, और जब ये कोई गलती करते हैं तो हम इनको वसीम भी जैसा खड़े होकर उन्होंने वीडियो की है हुँ, मंजर आम पर, लोगों ने सवालात उठा दिए। क्या हो सकता है डराया धमकाया गया हो? क्योंकि हमने हुँ, देखा ना, जो पाकिस्तान में बड़े हाथ होते हैं वो छोटों पे जुल्म करने के बाद उनके या तो बाप को पैसा दे देते हैं कि अपनी औलाद को चुप कराओ। क्योंकि हमने देखा राहत फतेह अली खान जिसका डिस्कस हो रहे हैं हुँ, परसों से, हुँ, कल से हुँ, वीडियोस वायरल हो रही हैं। हुँ। अब लोग दो से तीन एंगल दे रहे हैं। एक तो ये एंगल, दूसरा मुझे बताएं, ये दम दरूद वाला पानी की क्या कहानी है? अच्छा, देखिए वो जो आपने डराने वाली बात की है वो तो उसमें देखिए ना, अब जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि जो आस-पास सारे मुलाज़िम खड़े थे उनमें से हम्म। किसी ने उनको पकड़ के वो रोकने की कोशिश नहीं की। अब अगर आपको किसी से मुफ़ाद जुड़ा हुआ है और उनको पता है कि यार अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहीं और किसी के पास क्या जाऊँगा, और जैसे उसको हम्म। ज़ाहिर कर रहे हैं, शागिर्द ज़ाहिर कर रहे हैं, तो उन्हें पता है यार मेरा बच्चा या वो लड़का खुद भी होता होगा कि मेरा और कहीं फ़िलहाल फ्यूचर नहीं है, तो हम्म। मेरा इनके साथ ही जुड़े ना मेरे मुफ़ाद में बेहतर है। हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात है, और फिर ऊपर से वो गरीब आदमी भी है, राहत फ़तेह अली खान की जिस तरह माशाल्लाह अरबों में जायदाद होगी, हम्म। तो उसके सामने उस बेचारे की बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं है। हम्म। ठीक है, तो उसने यही कहा होगा, ठीक है यार, बजाय इस मामले के मैं इसको ड्रैग करूँ, उसने चाहे खामोशी से या कुछ दे के कुछ मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश की होगी। हम्म। एक तो ये हो गया। दूसरा, मेरे ख़्याल में दम दरूद वाले अपने, अच्छा तो
ये दम दरूद का देखें मसला ये है कि पाकिस्तान में ना इस चीज को भी क्योंकि जाहिर सी बात है शराब नोशी जो है वो हम्म। ममनू है। और उसका अब वो करते यही हैं, चाहे वो हमारे कोई सियासी लीडर हो, वो कोई हम्म। शहद की बोतल कह देता है, कोई इसको कुछ और इसको कह देता है। तो वो उन्होंने भी फिर वो उस बेचारे लड़के ने कह दिया कि जी वो पीर साहब की दम की भी बोतल थी। हालांकि आपको याद होगा राहत फतेह अली खान की आज से साल 2 साल पहले भी एक अपने किसी साबिक मुलाजिम के साथ या गेस वो आई थी, हम्म। वीडियो वायरल हुई थी और उसमें भी वो बिल्कुल टोटली ड्रंक थे वो हम्म। राहत फतेह अली खान। तो अब हम देखें माशरे में हम तो जाहिर सी बात है बस बहसीत मुसलमान और बहसीत पाकिस्तानी भी हम इस चीज को शराब नोशी को या किसी भी महजब माशरे हम्म। में इस तरह की शराब नोशी को यानी कि अच्छा नहीं समझा जाता, हम चाहे वो आप कोई भी माशरा ले लें। लेकिन मसला ये है कि अब एक रियलिटी ये भी है कि पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में लोग पीते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान भी ये पीते हैं। अब उन्हें वो जाहिर सी बात है वो आगे इकरार नहीं कर सकते थे कि यार मैं शराब नोशी भी करता हूँ। तो उन्होंने वसीम भी पीर देखने साहब में का दम इम्पैक्ट के क्या आ हवाले रहा है कर दें। कि ये वीडियो पुरानी है, रिलीज बाद में की गई है, एक तो ये चीज, और दूसरी ये कि कहा ये जा रहा है कि राहत फतेह अली खान के जो अपने मैनेजर थे सलमान साहब, जिनके हम्म साथ इख्तलाफात इनके चाह हम्म रहे थे, उन्होंने रिलीज की गई। हम्म। आपके ख्याल में अब देखने से क्या फील हो रहा है आपको? अच्छा, ये देखें ये इस तरह हुआ ये है कि इनका चंद दिन पहले ही मेरे ख्याल में राहत फतेह अली खान के आज से हफ्ता या 10 दिन पहले हम्म। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी हाँ, लाहौर में हुई थी जिसमें बिल्कुल। उन्होंने अपने जो प्रोमोटर थे और उनको या प्रोड्यूसर जो भी थे उनको उन्होंने कहा था कि जी ये जो है ना मैं इनके साथ यानी कि तमाम बिजनेस अपना अलग कर रहा हूँ, हम्म। मैं इनसे कदा ताल्लुक कर रहा हूँ, अब मेरा जो सारा बिजनेस है वो मेरी फैमिली संभालेगी। हम्म। तो उसके उसमें ये था कि उन्होंने उसके ऊपर कुछ इल्जामात भी लगाए थे कि उन्होंने मेरे साथ जो है ना माली बदयांती की हम्म। है, मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स का कंट्रोल उनके पास है वगैरह वगैरह। हम्म। तो और उसके बाद फिर इस तरह की वीडियो आना मेरे ख्याल में वो अंडरस्टैंडेबल है। हम्म। जब आप देखें ना जब भी इस तरह के किसी भी माली मफादात किसी के साथ अटैच होते हैं तो और उसको अगर आप यकदम से खत्म कर दें, और अगला 10 साल साथ। हाँ 10-12 साल तो जाहिर हम्म। सी बात जब उनके पास 10 साल है तो उनके 10 सालों के अंदर बड़े राज उनके पास होंगे, हम्म। ठीक है। तो मे भी हो सकता है अभी अभी हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, हम्म। हमारे पास बज़ाहिर कुछ नहीं है, लेकिन हम्म। राहत फतेह अली खान साहब ने खुद यही कहा है कि ये उन्होंने अपने बेसिकली प्रमोटर के ऊपर या जो सलमान अहमद साहब है उनके ऊपर इल्जाम लगाया है हम्म। और उनका कहना यही था कि उन्होंने जारी किया। तो हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है सलमान अगर उनके साथ उनका दिन रात का उनके साथ था हम्म। ताल्लुक था तो बहुत सारे उसके पास राज होंगे हम। और उसने मे भी हम्म। ये अपना पहला बदला लिया हो, लेकिन इसके बारे में जाहिर सी बात हम डेफिनेट नहीं कह सकते, जस्ट ये अभी तक उनका इल्जाम है। ये तो जाहिर सी बात अगर कोई तहकीकात हो या कुछ हो तो उसके बाद ही कुछ सही तरह पता लग सकेगा। वसीम साहब, मुझे यहाँ पर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के मामला, वैसे तो पूरी दुनिया थू थू करती है हम पे, हमें पता है इस चीज का, ना पॉलिटिक्स हमारी है ना कुछ है, ना ही कोई इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि हम कहें यार। इस तरह के वाकयात आज से 6 या 8 महीने पहले इमन मिनाइल, वो भी पाकिस्तानी अदाकारी हैं जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया गया था, ठीक है, उन्होंने भी अपने मुलाजिम पे तशद्दुद किया था। हम देखते हैं हर 6 महीने के बाद, 3 महीनों के बाद इस तरह की वीडियो सामने आ जाती हैं। इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया, क्योंकि हमने देखा है कि पूरी दुनिया का जो हमारे पाकिस्तानी शोबिस पे थोड़ा सा चलो ध्यान था, लोग देखते थे, लोग प्रमोट करते थे, पाकिस्तानी ड्रामास देखते थे। इसके अलावा भी हमने देखा कि पाकिस्तानी जो हमारे गुलकार हैं उनको दुनिया भर में पसंद किया जाता था। अब इस तरह की वीडियोस मंजर आम पे आना, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की वैसे भी इतनी वैल्यू नहीं रही। अब इस तरह का जो इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं, इस पे कोई कानूनी राय, कोई अमल नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा आज से पहले भी गुलकार की भी वीडियोस आ जाती हैं, छोटी बच्ची पे चीफ जस्टिस की बच्ची का भी वो आ गया। इनके लिए कोई कानून नहीं है हमारे मुल्क में, और क्या इम्पैक्ट देखें पड़ेगा हमारा बाहर? पाकिस्तान का अलमिया यही है कि यहाँ पे जो ताकत यानी कि कानून और सारी ताकत जो है ना वो हम्म। उसी के पास है जिसके पास दौलत है और दौलत है। इख्तियार है, ठीक है। तो अब राहत फतेह अली खान साहब हों या मिनाहिल, मैं उन लोगों को जानता नहीं, मैं उनको हम्म। इतना फॉलो कभी नहीं किया मैंने शोबिज जैसे ठीक है। आपको आइडिया होगा। तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली ये बड़ा बुरा इम्पैक्ट है। हम्म। और वही जैसे मैं आपको कह रहा था कि जिसके पास दौलत और इख्तियार आ जाता है वो समझता है उसके पास सारी ताकत आ गई है, और ये हमारे माशरे की हकीकत भी यही है कि यहाँ पे आपको पुलिस वाला भी देखें वो बड़ी हम्म। गाड़ी वाले को सलूट कर रहा होगा और छोटी गाड़ी वाले को पकड़ लेगा या साइकिल वाले को पकड़ लेगा। और इसी तरह जितना जो दौलतमंद और जितना बाइख्तियार होगा उसके इतने बड़े लिंक्स होंगे और उस हम्म। तरह करेंगे। अच्छा, जाते जहां जाते तक मुझे ना। कानूनी वाली बात है वहां पे देखें मसला ये है कि जैसे राहत फतेह अली खान के केस में जब उन्होंने आपस में मामला हल कर लिया तो हम्म। जाहिर सी बात है कोर्ट बीच में इसके नहीं आ सकती। हम्म। हाँ अगर वो उसको प्रेस करते फिर भी मेरे ख्याल में होना कुछ भी नहीं था, बस हम्म। इतना ही होता, कुछ दिन और मजीद मीडिया पे शोर शराबा चलता और वो खत्म हो जाता। और एट द एंड मेरे ख्याल में उसने यही बेहतर समझा कि वो ले दे के फैसला। जाते जाते मुझे ये चीज बता दें, अगर यही काम
बाहर मुल्कों में हमने देखा है कि कुत्ते को भी मारते हैं, फिर सजा हो जाती है। बाहर हुआ होता तो क्या होता? बाहर हुआ होता है, आप अगर यूएस और यूके की बात कर रहे हैं तो जी, डेफिनेटली, या कोई भी मुहज़्ज़म मुल्क जर्मनी हो जाए, या जो आप है वहाँ पे डेफिनेटली उसको सजा होती ठीक है, है। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया। अलबत्ता आप लोगों ने लाज़मी बताना है कि ये पाकिस्तान में हमेशा हम देखते हैं हर 3, 4, 5 महीनों के बाद कोई ना कोई ऐसी वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर आती हैं, जो कि वायरल भी होती हैं। मगर हम ये देखते हैं कि उनको मुलाज़मीन जो भी मुलाज़िम होता है उनका आके या तो प्रेस टॉक कर लेता है या कह देता है जी हमारे से गलती हुई थी। इस तरह के मामलात होना जायज़ हैं, ठीक है, नहीं है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और हमें ये भी लाज़मी बताना है कि ये वीडियो देख के आपको कैसा लग रहा है? क्या ये वीडियो पुरानी है? क्या उनके अपने मैनेजर ने लीक की है? या फिर वहां पर खड़े हुए मुलाजिम ने? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।